हेलो साथियों, नमस्कार। आप जो ये सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। वह वीडियो एक शॉर्ट वीडियो था, छोटे समय का था, थोड़े समय का था। और उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा। उस वीडियो को बहुत प्यार भी दिया। उन्होंने मुझसे यह आग्रह किया कि आप इस सिक्के के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाइए। तो साथियों, उनका यह आग्रह मानते हुए मैंने इस सिक्के के ऊपर कुछ रिसर्च की और इस सिक्के के बारे में कुछ और अधिक पता लगाने की कोशिश की। तो जो कुछ भी मुझे पता चला, वह सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो साथियों, ये सिक्का जो है वो एक सिक्का ही नहीं है, बल्कि यह हिंदुओं के गौरव, उनकी संस्कृति और सभ्यता, उनका भगवान श्री राम और माता सीता में विश्वास, उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी शक्ति में विश्वास का एक प्रतीक है। यह हमारी समृद्ध और अमूल्य संस्कृति और भगवान श्री राम में श्रद्धा और विश्वास, ये हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सौंप सके, इसके लिए इन सिक्कों का निर्माण किया गया। साथियों, ये सिक्के पीढ़ी दर पीढ़ी अगले आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचते रहें, उसके लिए इनका इनका जो है वो निर्माण किया गया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी भगवान श्री राम के बारे में जानकारी प्राप्त हो और आने वाली पीढ़ियों का भगवान श्री राम और माता सीता में विश्वास और श्रद्धा बढ़ सके। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस विश्वास को, इस श्रद्धा को आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपें। साथियों, आप जानते हैं, भारत में आकर भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रांता जो हैं वो आए और उन्होंने हमारे पूज्य श्री राम मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया था। हमारे और भी बहुत सारे मंदिर जो हैं उन्होंने तोड़ दिए, मंदिरों की संपत्ति को भी लूट लिया, हिंदुओं को मारा, हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया, करने की कोशिश की, परंतु उनकी लाख कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पाई। और आज भी बहुत सारे धर्म परिवर्तन होने के पश्चात भी हमारी ये सभ्यता और संस्कृति जो है वो जीवित है। हमारा ये जो रिच कल्चर है, ये उसी की वजह से, इस रिच कल्चर की वजह से ही आप आज जानते हैं कि हिंदुओं के पूज्य राम मंदिर का दोबारा से निर्माण हुआ है और हिंदुओं की संस्कृति आज भी जीवित है और ये लाखों वर्षों तक जीवित ही रहेगी। साथियों, ये सिक्के जो हैं वो 12वीं सदी से लेकर और 18वीं सदी तक जो हैं वो बनाए जाते रहे हैं। ये सिक्के सोने, चांदी और तांबे और मिक्स धातुओं में बनाए जाते रहे हैं। 12वीं सदी में अजमेर के चौहान राजाओं ने इन्हें बनवाया और इनके ऊपर जो आप ये स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये नागरी भाषा में है। विजयनगर के राजा थिरुमल राया ने भी इन्हें बनवाया था। साथियों, इस सिक्के का जो ये फ्रंट आप देख रहे हैं, इसमें जो है भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी को दिखाया गया है। तो इस सिक्के में जो है वो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, राम लक्ष्मण जानक जब लहन मनक। कई लोग कहते हैं कि इसका अर्थ है राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तो साथियों, ये सिक्के जो हैं वो पूजा के योग्य थे और इनका मांगलिक कार्यों में उस समय प्रयोग किया जाता था। तो फ्रंट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और आगे बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर आप देखिए, इसमें जो इसके निर्माण का वर्ष है वो आप देख रहे हैं 1740 लिखा हुआ है और बीच में एक स्क्वायर यानी कि चतुर्भुज आकार की एक आकृति भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी।
कई लोग कहते हैं कि इस चतुर्भुजा आकार का मतलब है एक गांव, यानी कि उस समय इन सिक्कों से, इस एक सिक्के से जो है वो एक गांव खरीदा जा सकता था। यानी कि ये सिक्के कितने कीमती थे उस समय, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अब आप इस सिक्के का ये जो बैक साइड है इसमें देखिए, इसमें भगवान श्री राम और माता सीता को बैठा हुआ दिखाया गया है। इनके ऊपर एक छत्र भी तना हुआ है और इनके साथ में आप देख रहे हैं तो एक तरफ यहाँ पर ये जो हैं यहाँ पर भाई लक्ष्मण जी और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न जी को दिखाया गया है। भगवान श्री राम के चरणों में यदि आप देखें तो उनके चरणों में यहाँ पर आपको श्री हनुमान जी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये क्या प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। ये उस समय हमारे हिंदुओं के समाज में उस समय श्री राम, माता सीता और उनके और भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और पवन पुत्र हनुमान में लोगों की कितनी आस्था थी, कितनी श्रद्धा थी, कितना विश्वास था, उसके बारे में ये सब यहाँ पर बता रहा है। साथियों, वैसे देखा जाए तो ये कोई क्वाइन नहीं है, बल्कि ये एक टोकन है। ये एक प्रकार का टोकन का मतलब होता है निशानी, यानी एक प्रकार की निशानी है। यदि ये एक क्वाइन होता तो इसके किसी ना किसी साइड आप देख रहे हैं उसका कोई ना कोई मूल्य अंकित होता। जैसे कि पुराने और भी बहुत सारे सिक्के हैं उनमें आप उनका मूल्य देखते हैं, या आज के जो भी सिक्के हैं उनमें भी आप उनका मूल्य देखते होंगे। उनका लिखा होता है, किसी में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, तो इस प्रकार से। परंतु इसमें कोई किसी प्रकार का मूल्य नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लगता है कि ये कोई क्वाइन नहीं था उस समय, ये एक टोकन था। टोकन का मतलब है कि ये जो है वो एक उस निशानी थी, एक तरह की, जो निशानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई खरीदने और बेचने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये तो हमारी पूजा का और श्रद्धा का और विश्वास की एक निशानी कह सकते हैं इसको। ये बहुत ही बेशकीमती है, इसकी वास्तव में कोई कीमत नहीं है। ये अमूल्य है, अमूल्य धरोहर है जो एक पीढ़ी से, सदियों से दूसरी पीढ़ी तक आती गई। साथियों, इसका वजन अगर मैं देखूं तो वजन लगभग इसका 15 ग्राम के लगभग है। यह उस समय से लेकर आज तक, जब से इसका निर्माण हुआ है उस समय से लेकर आज तक ये किस प्रकार से जो है वो संभाल के रखा गया है, और इतने समय बीतने के पश्चात भी, कई सौ वर्ष बीतने के बावजूद भी आप देख रहे हैं ये कितना स्पष्ट है, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कितना पवित्र दिखाई देता है, और किस प्रकार से ये हमारे लिए जो है वो इस प्रकार से कह सकते हैं एक बहुत ही रेयर कॉइन है। हमारे लिए ये एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है। कई लोग कहते हैं कि ये सिक्का जो है वो चावल के दानों को अपनी ओर खींचता है। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये कोई किसी प्रकार से चावल के दानों को अपनी ओर नहीं खींचता। ये बिल्कुल एक कोरी अफवाह फैलाई गई है। इस तरह का कोई भी सिक्का, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी सिक्का जो है, चाहे वो पुराना है चाहे नया है, वो किसी भी प्रकार से चावल के दानों को अपनी ओर आकर्षित बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो साथियों, इस अफवाह से आप बिल्कुल सावधान रहें। अगर आपको कोई ये कहता है कि ये इस प्रकार का कोई कुछ कर सकता है, अकल्पनीय चीज़ कर सकता है, तो वो नहीं। इस प्रकार का ये सिक्के जो हैं वो अमूल्य तो हैं, ये पूजा की वस्तु हैं, तो ये इस प्रकार के कार्य जो हैं वो नहीं करते। साथियों, इसके कई लोगों ने कई प्रकार के डुप्लीकेट भी बनवाए हुए हैं, या शुरू से काफ़ी बाद में डुप्लीकेट आए होंगे जो कई लोगों के पास भी हैं, परंतु वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं कि हाँ ये डुप्लीकेट हैं। परंतु आप इस सिक्के को बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं कि वास्तव में ये एक बहुत
अद्भुत और पवित्र और पुराना सिक्का है। दोनों तरफ से आप इसको देखिए किस प्रकार से सुंदर स्पष्ट दिखाई आपको दे रहा है। तो जो आपको मतलब डुप्लीकेट सिक्का होगा उसका एकदम से देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये डुप्लीकेट है। तो साथियों एकदम से बहुत ही सुंदर, अद्भुत और बहुत ही रेयर कॉइन है ये, जो मैंने भी बहुत संभाल के इसको अपने पास रखा हुआ है अगली पीढ़ियों को सौंपने के लिए। तो साथियों इस युग में आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं को अपनी संस्कृति को जानना होगा, उसको पहचानना होगा और उस संस्कृति की रक्षा भी करनी होगी। ये जो हमारी संस्कृति है ना, बहुत ही अद्भुत संस्कृति है, बहुत रिच कल्चर है हमारा हिंदुओं का। तो हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदुओं को इस रिच कल्चर को बचा के भी रखना है और अगली आने वाली पीढ़ियों को भी इस रिच कल्चर को हमें सौंपना है। साथियों आप जानते ही हैं कि यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक है मगर बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। साथियों गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो साथियों ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उसी प्रकार से आज के युग में शेयर करने से ही हमारे जितने बाकी हिंदू साथी हैं उन सबको हमारी इस रिच कल्चर का, इस सभ्यता का, इतनी सुंदर हमारी सभ्यता रही है, तो उसका सबका पता अगर सबको चलना चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी इस कल्चर का, इतने सुंदर कल्चर का, जो कि विश्व में कहीं भी ऐसा कल्चर नहीं है, इतना सुंदर कल्चर किसी का भी नहीं रहा, उसके बारे में पूरे सब हिंदुओं को और पूरे विश्व को जानकारी हो। उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आपके लिए और ऐसे ऐसे सुंदर और इतने अच्छे वीडियो जो हैं लाता रहूं। साथियों एक बार आपका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये वीडियो देखा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।